तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे रसायन विज्ञान के प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले हम बताएंगे एथिलीन गैस। एथिलीन गैस, इसको सूंघने पे व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसका प्रयोग आता है कच्चे फल को पकाने में और प्लास्टिक निर्माण में। इससे सूंघने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इसके प्रयोग हैं कच्चे फल को पकाने में। अब आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे कंपटीशन की एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी गैस कच्चे फल को पकाने में काम आती है। तो आपका क्या है? एथिलीन गैस। और इसका प्रयोग है प्लास्टिक निर्माण में। अब आपको बताएंगे हम एसिटिलीन के बारे में। एसिटिलीन जो है अत्यंत क्रियाशील गैस है और इसका प्रयोग होता है कपूर बनाने में। जो ये कपूर नहीं जलाया जाता, ये कपूर बनाने में और वेल्डिंग करने में, जो वेल्डिंग होती है उसमें यूज़ होता है इसका, और एसिटिक अम्ल के निर्माण में। ये अत्यंत क्रियाशील गैस है। इसका प्रयोग है कपूर बनाने में, वेल्डिंग करने में और एसिटिक अम्ल निर्माण में। एसिटिक अम्ल निर्माण। हर लाइन खुद में एक क्वेश्चन है। अब आपको पढ़ाएंगे फिटकरी। फिटकरी यौगिक है। फिटकरी क्या है? ये एक यौगिक है। फिटकरी हो गई, खड़िया हो गई, सुहागा, ये यौगिक है। इसका रासायनिक नाम है, ये पूछा जाता है रासायनिक नाम। रासायनिक इसका नाम क्या है? रासायनिक इसका सूत्र क्या है? किसके प्रयोग आती है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। इसका नाम है, रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये इसका फार्मूला है। ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। और अब इसके आप देख लीजिए प्रयोग। फिटकरी किस काम आती है? इसके प्रयोग हैं रक्त स्राव को रोकने में। जब ब्लड निकल रहा होता है ना, फिटकरी लगा लोगे तो वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाएगा। रक्त स्राव रोकने में। और इसका जल को शुद्ध करने में। चमड़े की रंगाई में। अब आपको पढ़ाते हैं यौगिक क्या है? इसका रस। खड़िया क्या है? खड़िया भी एक यौगिक है। और इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसके आप उपयोग देख लीजिए, इसके उपयोग क्या हैं। इसके उपयोग है संगमरमर के भवन बनाने में, और जो दांत मंजन है ना, जो दंत मंजन होता है पेस्ट वगैरह, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, और मूर्ति निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, दंत मंजन में, और आपका मूर्ति निर्माण में संगमरमर भवन निर्माण में, सुहागा भी यौगिक है, एक यौगिक है। सुहागे का रासायनिक नाम बोरेक्स है, और इसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 10H2O। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम है इसका बोरेक्स, सूत्र है Na2O7 Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O। और इसका प्रयोग होता है धातुओं की जुड़ाई में और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। इसका जो प्रयोग होता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, और इसका उपयोग होता है धातुओं की जुड़ाई में, धातुओं की जुड़ाई में। खाने का सोडा, खाने का सोडा जो कि घरों में यूज होता है, उसका रासायनिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र और किस काम आता है। खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसका वाणिज्यिक नाम है, वाणिज्यिक नाम इसका है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और इसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं, कुकिंग सोडा। रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक इसका सूत्र है NaHCO3। और इसका उपयोग जो होता है कांच उद्योग, कागज उद्योग, कास्टिक सोडा निर्माण में, इसका उपयोग होता है कांच उद्योग, कागज उद्योग, कास्टिक सोडा निर्माण में, कास्टिक सोडा निर्माण में। अब आप धावन सोडा पढ़ लीजिए। धावन सोडा जिसे कपड़े धोने का सोडा मुख्य रूप से उसी में काम आता है। धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम है,
रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र है इसका Na2CO3 10H2O। और इसका उपयोग मैंने आपको बताया था कपड़े धोने में। इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम है धोने का सोडा। नमक मुख्य है, नमक। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र NaCl। ये जल में विलय है। तथा इसका विलयन क्षारीय होता है। जो इसका विलयन होता है नमक और पानी का जैसे घोल है वो विलयन हो गया, जो विलयन हुआ वो क्षारीय हुआ। तथा इसका विलयन क्षारीय होता है। अब आप पढ़ लीजिए यूरिया इम्पॉर्टेंट है। वैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किन्हीं एग्ज़ाम में। यूरिया, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बोल्हर ने। और इसका रासायनिक नाम और इसका ये कौन सा जल में विलय है? ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। और ये मुख्य रूप से उपयोग कहाँ आता है इसका? वैसे उपयोग कहाँ? ये पूरी ये रंगहीन, गंधहीन व जल में विलय है। यूरिया जल में विलय है। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। प्रयोगशाला में बनाया गया। और जीवधारियों के मूत्र में यूरिया रहती है, ये भी लिख लीजिए। जीवधारियों के मूत्र में यूरिया रहती है। इसका जो प्रमुख रूप से उपयोग होता है वो उर्वरक बनाने में। मुख्य उपयोग जो है इसका वो है उर्वरक बनाने में। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इसमें नाइट्रोजन N2 की मात्रा 46% होती है। और जो इसका उपयोग होता है इसका भी उपयोग प्लास्टिक निर्माण में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नॉर्मल साइंस है, कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। ये सारी कंपटीशन में पूछी जाती है। चलिए आपका रिवीजन कराए दे रही हूँ। एथिलीन गैस, इसे सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कच्चे फलों को पकाने में उपयोग है। प्लास्टिक निर्माण में। एसिटिलीन अत्यंत क्रियाशील गैस है। इसका उपयोग कपूर बनाने, बिल्डिंग करने, एसिटिक अम्ल के निर्माण में। फिटकरी एक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4
SO4 का होल थ्राइस 24 H2O, जो रक्त का थक्का जमाने में, रक्त अगर बह रहा है तो लगा लोगे तो रक्त का स्राव रोकने में इसका उपयोग होता है। जल को शुद्ध करने, चमड़े की रंगाई में इसका उपयोग होता है। खड़िया भी एक यौगिक है। रासायनिक जो सूत्र है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उपयोग दंत मंजन, जो घरों में पेस्ट यूज होता है उसमें, मूर्ति निर्माण में और संगमरमर भवन निर्माण में। सुहागा भी एक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम है बोरेक्स। इसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 10H2O। इसका प्रयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, धातुओं की जुड़ाई में। खाने का सोडा, इसका वाणिज्य नाम है बेकिंग सोडा और इसे कुकिंग सोडा भी कहा जाता है। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सूत्र है इसका NaHCO3 और इसका उपयोग होता है कांच उद्योग, कागज उद्योग और कास्टिक सोडा निर्माण में। धावन सोडा को धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 10H2O, कपड़े धोने में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये जल में विलय तथा इसका विलयन क्षारीय होता है। यूरिया, खोज बोहलर ने की थी। ये रंगहीन, गंधहीन, बाजल में विलय है। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। जीवधारियों के मूत्र में यूरिया रहती है और मुख्य उपयोग इसका उर्वरक बनाने में, जो नई खेती की जाती है खाद के रूप में मुख्य रूप से होता है। नाइट्रोजन की, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 46% होती है और इसका उपयोग होता है प्लास्टिक निर्माण में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं।